हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं गाइस। लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक क्लास 11th की चैप्टर 2 में अब तक हमने पार्टनरशिप तक के सारे कंटेंट, सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया। ठीक, आगे मूव ऑन करते हैं। तो जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आएगी दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें हम बेसिकली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग पढ़ेंगे, इसके बाद इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स। इसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज टाइप ऑफ कंपनी, जिसमें कि हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को पढ़ेंगे, उसके डिफरेंस को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं हमेशा आपको पता है कोशिश करता हूं एनसीईआरटी में से डिस्क्रिप्शन लेकर उसको अच्छे से अच्छे वे में आपको समझाऊं, जिससे आपको समझ में आए। क्योंकि अगर हमें समझा हुआ है तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग पढ़ते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते किसको है। क्या कहते हैं? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। कि कंपनी जो होती है एक एसोसिएशन है लोगों की, पर्संस की, जो कि बनाई गई है, फॉर्म करी गई है। बेसिकली बात बताऊं तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे हैं जिनका लिखना कंपलसरी है। एसोसिएशन, पर्सन, फॉर्म्ड, कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर? तो ये एक एसोसिएशन है लोगों की जो बनाई गई है बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज को आगे चलाने के लिए। ठीक है? एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। और उसका एक लीगल स्टेटस है अपने मेंबर्स से अलग, यानी कि उसके मेंबर्स अलग हैं और वो अलग है और उसका एक बकायदा लीगल स्टेटस है। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जो एक कंपनी है, पढ़ी ना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी, तो उन फॉर्म्स में जो एक कंपनी हमारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, ये जो कंपनी है इज गवर्न्ड बाय द कंपनी एक्ट 1956। ये किसके द्वारा, किसके अंतर्गत चलती है? कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। अ कंपनी कैन बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परसेप्चुअल सक्सेशन है, एंड अ कॉमन सील, और उसकी एक अलग से कॉमन सील भी होती है। क्लियर? द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। अब हमें पता है जो कंपनीज होती हैं वो शेयर्स को, डिवेंचर्स को, इन सबको इशू करती हैं। बस बेसिकली अभी हम बात करेंगे शेयर्स की। ठीक, अब वो तो कंटेंट टॉपिक आगे बढ़ाने वाली बात है कि भाई शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। अभी हम बेसिकली सिर्फ शेयर्स की बात करते हैं। ठीक, कि कंपनीज क्या करती हैं? शेयर्स को इश्यू करती हैं। अब उन शेयर्स को जो लेते हैं वो कौन हो जाते हैं? शेयर होल्डर। और वो पैसा लगा रहे हैं, और जो लोग पैसा लगाते हैं वो बेसिकली होते कौन है? ऑनर। तो शेयर होल्डर्स कौन हो गए? ऑनर। सो द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये कौन है? हमारी उस कंपनी के ऑनर। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी। और जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो कौन हो गए? चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, जिनको की इलेक्ट भी शेयर होल्डर्स ही करते हैं। और जो हमारी उस कंपनी के चीफ मैनेजिंग हेड होते हैं, चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड द शेयर्स। हमने पढ़ लिया कि मान लीजिए हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसके जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है। ठीक, अब इन्होंने क्या करा? पर शेयर की जो कॉस्ट रखी एक शेयर की, दैट इज 100 रुपीज। ठीक, तो अब ये जो 10 लाख रुपए है ये कोई इकट्ठा तो आएगा नहीं, इसको किस तरह से आएगी? शेयर्स के फॉर्म में आएगी। जब लोग शेयर को परचेज करेंगे, ठीक, उस शेयर से 100 रुपए करके इनके पास से टोटल अमाउंट, इनकी टोटल कैपिटल तब कलेक्ट होगी। ठीक, इसलिए कहा कि जो टोटल कैपिटल है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है स्मॉलर पार्ट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर। जब ये 100 रुपए के शेयर्स हमारे बिक जाएंगे उसके बाद जाकर हमारे ये 10 लाख रुपए कंप्लीट होंगे। ठीक, इस और ये जो परचेज कर रहे हैं वो कौन हो गए? शेयर होल्डर्स। मालिक वो पैसा लगा रहे हैं तो इसलिए वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी के मालिक होते हैं। क्लियर? आगे, विच कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। अब ये जो शेयर्स होते हैं आप इन शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में इस तरह का ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर? आई होप जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में आया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो बनाई गई है
अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए, आराम से बिजनेस को चल सके। इसका एक लीगल स्टेटस है, इंडिपेंडेंट है, वो भी अपने मेंबर से। जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और उस एक पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। जो उस शेयर को परचेज करता है वो पर्सन होता है शेयर होल्डर, ठीक। और वो क्या होता है, कंपनी का ऑनर। क्यों? क्योंकि वो उस शेयर की फॉर्म में कंपनी को पैसा दे रहा है, कंपनी में पैसा लगा रहा है, और जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कौन होता है, शेयर होल्डर। वो कौन होता है, ऑनर होता है, ठीक। इसलिए वो शेयर होल्डर्स कौन हो गए, कंपनी के ऑनर हो गए। ये जो कंपनी होती है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है, लीगल एंटिटी है, परसेप्चुअल सक्सेशन है, और उसकी एक अलग से कॉमन सील भी होती है। क्लियर? और जो ये शेयर्स होते हैं इनको ट्रांसफर करा जा सकता है इजिली एक शेयर होल्डर से दूसरे के पास, दूसरे पर्सन के पास, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी में ऐसा ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास एक पॉइंट आता है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही एक प्रोफेसर है हैने, प्रोफेसर हैने, इन्होंने इसकी एक डेफिनेशन दी है। बेसिकली बात करूं तो इस पूरे डिस्क्रिप्शन को 2 लाइन में उतार दिया गया है। क्या कहा? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको आना पड़ेगा, ठीक। अब जब चाहो आप आ सकते हो, अब जाना चाहो तो आप जा भी सकते हो। ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट, ये एक एसोसिएशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, किसके? लोगों की, जो साथ में आए हैं किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, जिसमें कि उन्होंने पैसा लगाया है किस तरीके से? शेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, कैपिटल लगाई है शेयर्स की फॉर्म में, और वो शेयर्स भी कैसे? ट्रांसफरेबल शेयर्स में। क्लियर? क्या आप उनको ट्रांसफर भी फिर से कर सकते हो। द ऑनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप, और जो ऑनरशिप है, मालिकाना हक है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के हिसाब से। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर हैने। आई होप आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग और ये डेफिनेशन क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को डीएम कर सकते हैं। g.nirmit के नाम से मेरी आईडी है, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो बी ट्यून्ड विद द वीडियोस, कीप वॉचिंग।